हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आज मैं अपनी बालकनी के खिलते हुए फूल दिखाऊंगी जो बहुत सुंदर हैं। आज मैं इन पौधों की केयर के बारे में भी बताऊंगी। और जैसे गर्मी स्टार्ट हो रही है और सर्दियां तो जा ही चुकी हैं, तो इन पौधों में टाइम टाइम से पानी तो डालते ही रहें। लेकिन एक चीज़ और ऐसी है जो आप हर रोज़ करोगे और बार बार करोगे तो आपके पौधों पर इतने सारे फूल आएंगे, बहुत सारे। सर्दियाँ थी तो हमें उस काम को करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ी ही नहीं है, क्योंकि विंटर्स में तो वैसे भी कम फूल सूखते हैं, तो गर्मियों में ज़्यादा फूल मुरझाते हैं। उनके लिए कुछ टिप्स। मैं इनकी केयर कैसे करती हूँ और टाइम टाइम पर कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी किचन से निकला हुआ ही वेस्ट मेरे पौधों में काम आए, चाहे मैं उसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालूं या फिर ऑर्गेनिक खाद बनाकर डालूं। और रिजल्ट आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं मेरे इन पौधों पर फूल कैसे भर भर कर आ रहे हैं। एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि फूल खिलने के बाद जो फूल मुरझाते हैं उन्हें आप पिंच करते रहें, तो नए फूल जल्दी से खिलते हैं। क्योंकि जब हम पौधों से कुछ फूल कम कर देते हैं तो नई कलियां खिलती हैं, क्योंकि उन्हें फुल एनर्जी मिलती है पौधों से, तो वो फूल बहुत ही जल्दी से खिलते हैं। अगर हम पुराने फूलों को पिंच नहीं करेंगे तो आधी एनर्जी तो वेस्ट हमारे उन पुराने फूलों में ही वेस्ट होती रहेगी। अगर हम टाइम टाइम पर उन पुराने मुरझाए हुए फूलों को निकालते रहेंगे, रिमूव करते रहेंगे, तो नए फूल बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से खिलेंगे। अभी तक तो पौधों को पानी की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मिट्टी ही नहीं सूख पाती थी। लेकिन अब हर रोज़ पानी देना पड़ रहा है, क्योंकि तेज़ धूप है तो मिट्टी भी सूख जाती है, तो इसलिए अपने पौधों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं इन फूलों को मैंने कौन कौन से फर्टिलाइज़र दिए। तो मैंने सर्दियों में पानी तो बहुत ही कम दिया ही नहीं है, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी धूप बहुत कम निकलती थी, तो पानी की ज़रूरत तो थी ही नहीं, तो मैंने इनको पानी ना देकर फर्टिलाइज़र दिए हैं। आप ये देख रहे हैं, ये हरा धनिया का एक ही पौधा है और एक ही बीज इसमें गिरा होगा जो एक ही हुआ है, और देखो ये कितना बड़ा हो गया। हम अपनी किचन में अगर कुछ सब्जी बनाते हैं तो सबसे पहले लहसुन और प्याज को तो काटते ही हैं और उनके छिलकों को फेंक देते हैं। लेकिन मैं कभी इन चीज़ों को नहीं फेंकती हूँ। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया है और दिखाया भी है कि मैं जो भी सब्जी, आलू, टमाटर, मटर, जिनके भी छिलके होते हैं, मैं उनसे ऑर्गेनिक खाद बनाती हूँ। लेकिन यहाँ बात हो रही है फर्टिलाइज़र की, तो मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया है। प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके को मैंने 15 दिन पहले ही स्टार्टिंग में पानी में डालकर रख दिया था। जब वो फर्टिलाइज़र तैयार हो गया था तो मैंने सर्दियों में वो यूज किया है इन फूलों वाले पौधों में। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है। मैं किचन में अगर हम जैसे दाल धोते हैं या हमारा पनीर का पानी होता है, तो मैं इन चीज़ों को कभी फेंकती नहीं हूँ। जैसे हम सब्जियाँ काटने के बाद उनको धोते हैं तो उनका पानी भी मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, अपने पौधों में यूज करती हूँ। कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ अपना अलग अलग असर तो दिखाती ही है। और अब बात करते हैं खाद की। तो मैं कोई मार्केट से या बाहर से खाद नहीं मंगाती हूँ। मैंने पिछले साल गर्मियों में जो खाद बनाया था, मैंने विंटर में भी बनाया है। अब जो मैंने विंटर में बनाया है वो मेरा समर में काम आएगा, लेकिन जो मैंने पिछले साल समर में बनाया था वो मेरी फुल सर्दियों में काम आया है। मैं कभी बाहर से कोई खाद नहीं मंगाती हूँ। हाँ, कब एक बार मैंने नीम मिक्स तो मंगाया था, क्योंकि मेरे पास था नहीं, लेकिन इस बार मैंने वो भी बना लिया। जब भी टाइम टाइम पर मैं अपने पौधों की गुड़ाई करती हूँ, जो मैंने बनाया हुआ ऑर्गेनिक खाद है वो मैं थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, जैसे 2-3 चम्मच। और वही इन छोटे पौधों के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि ये बास्केट हैं तो इनमें 2-3 चम्मच ही काफ़ी है, और मैं वही यूज करती हूँ। और मेरे पौधों में कोई फंगस नहीं है, कीड़ा नहीं है। और देखो आपके सामने है कितने शाइन लीफ हो रही हैं, और देखो फूल भी कितने सारे हैं। हर रोज़ फूल खिलते हैं, तो धूप की वजह से पुराने फूल मुरझा जाते हैं और नए फूल आते हैं, तो मुझे हर रोज़ पिंच करना होता है पुराने फूलों को। इन्हीं पौधों में से कटिंग करके नए पौधे तैयार किए हैं, और अब मेरे पास ये फूलों वाले पौधे बहुत सारे हो गए हैं। अभी उन पर फूल तो आए नहीं हैं, लेकिन वो पौधे बहुत अच्छे से हो रहे हैं।
मैं जो हर रोज़ ये फूल पिंच करती हूँ तो मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ, इकट्ठा करती रहती हूँ। अभी तक तो मैंने फूलों से और जो इनकी पत्तियाँ होती हैं उनसे फर्टिलाइज़र बनाया था, लेकिन अब मैंने इन फूलों से एंजाइम बनाया है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और हमारे फूलों के लिए वो क्या असर दिखाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। फ्रेंड्स, जब तक हम कोई काम नहीं करते हैं तो हमें वो हार्ड लगता है, लेकिन जब हम किसी काम को करने लगते हैं वो हमारे लिए इजी होता हुआ चला जाता है। कोई भी काम हमारे लिए हार्ड नहीं होता है, चाहे वो कोई भी काम हो। क्योंकि जब मैंने फर्टिलाइज़र बनाए थे तो मुझे डर रहता था कि कभी मुझसे बने ना, कभी बॉटल फट जाए, या पता चला कि मैंने कभी इनको टाइम ही नहीं दिया, क्योंकि इनकी कैप बार बार खोलनी होती है, हर रोज़ खोलनी होती है कि इसमें गैस ना बन जाए, ये फट ना जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजीली सारे काम हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।